मेरा
श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पातशाह की हजूरी विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जी वडभागे हाँ। सत संगत दे महान तीर्थ ते पहुंचे हाँ। अपनियां सुरतियां नूं एकाग्र रखते हुए आपस विच पाइए फतेह दी सांझ। प्रेम ते सत्कार नाल सारी संगत बोलियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ साध संगत सत संगत दीआं अमोलक घड़ियां प्राप्त होईयां। माझ राग दे विचों गुरु अर्जन साहब जी का शब्द आपां ने गायन किया है। संखेप दे विच विचार करने की कोशिश करते हाँ। माझ महला पंजवां। तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भराता तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाओ केहा काढ़ा जीओ। मालक जीओ तुसी ही मेरे पिता हो। तू मेरा पिता तू मेरा माता। परमात्मा जी तुसी ही मेरी माता हो। तू मेरा बंधप तुसी ही मेरे रिश्तेदार हो। तू मेरा भराता तुसी ही मेरे भरा हो। भाव के परमात्मा जी नाल अपनत पैदा करिए प्यार पैदा करिए। तू मेरा राखा सबनी थाई सारे थावां ते तुसी ही मेरे राखे हो। तां भाओ केहा काढ़ा जीओ। फिर मैनू काहदा डर ते काहदा झोरा। काढ़ा का अर्थ होंदा झोरा कह लो फिक्र कह लो। फिर मैनू काहदा डर ते काहदा झोरा रह गया। तू ही हर थां ते मेरा राखा है। सो जे सानू दृढ़ हो जाए भी मेरा मालक परमात्मा ही मेरा राखा है जो हर वेले हर थां ते हाजर नाजर है तो साडे सारे ही डर ते चिंता फिक्र मुक जाती है। फिर साडे जीवन दे विच एक बेपरवाही आ जाती है। बेपरवाही जो एक अंदर की अवस्था है। बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाख स्वामी। ते नहीं तो फिर असी डरां दे विच ही मरी जाते हाँ। पहली गल तो जिन्नी देर तक साडे मन दे विच किसी तरह का भरम है उन्नी देर असी डर दे विच हाँ। डिगन डोला तऊ लाऊ जो मन के भरमा भरम काटे गुर अपने कीने विसरामा। ते आपां रहरास साहब दे विच भी पाठ कीता जिन निरभउ जिन हर निरभउ ध्याया जी तिन तां भउ सब गवासी। सुखमनी साहिब च आपां पढ़दे हाँ निरभउ जपै सगल भउ मिटै प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। सो इको ही राखा है होर किसी की टेक नहीं लैनी। बस इको ही घर जियारे एक टेक तो लाहे बिडानी आस नानक नाम ते आईए कार जावे रास। एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटी है जम की फासा। तज हो सियानप सुरजन हो सिमर हो हर हर राई। एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भाओ जाए। चलो इन्हें प्रमाण काफ़ी है। सो असी डर रहित हो जाते हाँ चिंता मुक्त हो जाते हाँ जे एक परमात्मा नूं ही हाजर जान के अपना राखा मनीए। नहीं तो डर डर मरते जब जानी है दूर डर चुका देखा भरपूर। इको ही राखा है होर कोई किसी की राखी नहीं कर सकता। कोई देवी देवता कोई बाबा पीर ना इको ही परमात्मा ते टेक रखनी है। जिन्हें जेडे किसी दूजे ते टेक रखते हैं उन्हों का हाल मंदा ही होंदा है क्योंकि दूजा कोई है नहीं। सरबल सच एक है दूजा ना ही कोई। अन होए ते टेक रखनी ते की बनू। बिन साचे अन टेक है सो जानो काचा। बस वो तो समझ लो कच्चा है जिहदी परमात्मा तो बिना किसी होर देवी देवते बाबे पीर ते टेक है ना। इको ही है कारण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोई। नानक दस बलिहार ने जब फल महियल इको ही रख है तिथे तू समर्थ जिथे कोई ना ही उथे तेरी रख अग्नि उधर। तो असी कई बार किसी ज्योतिषी का धागा जब बन के कह देने कहते रख है लै कच्चा धागा राखी करू लै। कोई तवीती जी बनी फिरदा कोई गल चपाई फिरदा ये काहदे वास्ते कहते जी राखी करू तवीती दित्ती है दसो लै। ये तवीतियां एक वैसे तो संगत सारी तुसीं जागरत बैठे हो ऐसी गल नहीं सियाणे हो। चलो जो इत्थों सुनते हाँ अगे सुना दईए अपने भैन भरावां नूं। जे तुसीं इन्हां गल्लां तो मुक्त हो तो चंगी गल है। तां ते कोई तवीत धागा किसी की राखी नहीं कर सकता।
कोई देवी देवता बाबा पीर किसी की राखी नहीं कर सकता। बिन सच्चे दूजा सेमदे होए मरसन बुट, वो न्यासरे होके मरदे है ਜਿਹੜੇ परमात्मा तो बिना किसी दूजे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। बुट का अखरी अर्थ ਹੁੰਦਾ बोट, पंछी का छोटा बच्चा ਜਿਹੜਾ आड़ने ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ है, न्यासरा हो जाता ना। चाहे तुहानूं कीड़ियां घड़ीसी फिरदियां, चाहे बिल्ली चक के लै जाती है, देसी उदाहरणों नाल समझ आ जाती है ना। भाव ये हाल होंदा है जिन्हें परमात्मा तो बिना किसी दूजे ਨੂੰ ਮੰਨ लिया, जिन्हें किसी देवी देवते बाबे पीर ਨੂੰ ਮੰਨ लिया, परमात्मा भी ਉਹਦਾ सहाई नहीं ਹੁੰਦਾ। ये अपने गुरु की बाणी का फैसला है। बिन सच्चे दूजा सेमदे होए मरसन बुट, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। वो अज्ञानी लोग ख्वार हो के मरते हैं ਜਿਹੜੇ परमात्मा तो बिना दूजे ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ है। ਇੱਕੋ ही रख है, चलो आप ज़्यादा विस्तार ना जाइए। परमात्मा तो बिना किसी देवी देवते बाबे पीर ਨੂੰ पूजना महापाप है। गुरबाणी के ज्ञान तक मैं कोलों नहीं गल कही, धर्म नहीं जी, इदू बड़ा पाप ही कोई नहीं अपने मालक परमात्मा ਨੂੰ ਛੱਡ के किसी दूजे ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ पूजना। इस पाप की सज़ा बहुत वड्डी है। नेफल तिनका जीविया जे खसम ना जाने अपना, आवरी को चित लाई, नानक एव ना जापी करता खेती दे सजाई। उन्हों का जीवन ही व्यर्थ है जिन्हें अपने मालक ਨੂੰ ਛੱਡ के दूजे ना चित ला लिया। नानक एव ना जापाई, गुरु नानक बाबा जी तीजे स्वरूप के वचन कह रहे हैं, जाने नहीं जा सकता। नानक एव ना जापी करता खेती दे सजाई। रचनहार परमात्मा किन्नी सज़ा देगा जिन्हें दूजे ਨੂੰ ਮੰਨ लिया। गुरु बाबा जी कहते कोई पता नहीं, भावियां तो सजा ही मिलनी है। बोलो सतनाम। सिद्ध हो गया हर गल असीं बाणी तो। हाँ, जे कोई गुरबाणी के ज्ञान को नहीं मनना चाहता, वो जो मर्जी पूजा कर सकता है, क्योंकि मनुख अपने विचारों प्रति सुतंत्र है। असीं गुरबाणी का ज्ञान सुनाने वास्ते आज़ाद हाँ। जे कोई ज्ञान नहीं मनना चाहता, झूठ की पूजा करना चाहता है, कोई झूठ की पूजा करने वाला भी आज़ाद है, तो गुरबाणी का सच्चा ज्ञान सुनाने वाला भी आज़ाद है। किसी ने किंतु नहीं करना भी, आए कहते कहता है गुरबाणी का फैसला है। इस करके इको ही राखा ये असीं दृढ़ कर लेंगे। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भराता, तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाव किहा। एक परमात्मा ने इन्हें राखा मन लिया। बख्शिशां बहुत वड्डियां। एक शब्द होर ध्यान विच आ रहा है, भैरों महला पंजवां, ये भी आपां पढ़ लईए। राखा एक हमारा
ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਖਾ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ, ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਖਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਜੋ ਮਾਝ ਮਹਿਲਾ 5 ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਭਾਵ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਗਲ ਪਾਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਸਗਲ ਪਾਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਕਾਸ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਕਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਸ ਗਈ, ਫਿਰ ਚਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਧ ਪਛਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਓਟ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਫਖਰ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਓਟ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਣਾ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ ਅਖਾੜਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਜਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਏ ਦੀਵਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ, ਤੇਵੇਂ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਾਜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਰ ਢਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਰੰਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸ
मौत वाला महकमा किसी को मौत वाला महकमा नहीं, जमन मरना हुक्म है भाने आवे जाए। आप ही है सब कुछ, बस आशा दी वार दी पहली पौड़ी पढ़ लो। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना, दो ही कुदरत साजिया कर आसन डिठो, दाता करता आप तुस देने करे, फसाओ तू जानो ये सब सह दे लैसे हैं जिंद, कवाओ कर आसन डिठो। चलो इको ही है, दूजा इत्थे कोई नहीं। 100 दर की पौड़ी में गुरु नानक बाबा जी ने जिन्नियां प्रचलित यानी कि शक्तियां कीतियां सी पुजारी ने, सारे परमात्मा नूं गाउंदे विखा दिते। गुरबाणी पोइट्री के विच काफ भाषा के भावार्थ होंदे है। देखो गुरु नानक बाबा जी ने कितना मिठा ढंग वरत्या भी सारे ही परमात्मा नूं गाउंदे दिखाते। गावन तो ना ईश्वर ब्रह्मा देवी, ये भी लिखता गावे हैं खाणी चारे, विचों गल पढ़ो चारे खाणियां दे विच कीड़े मकोड़े भी आ गए ना जी, अंडे जेर सेत जुत भुज आ गए ना। हुण कीड़े मकोड़े परमात्मा नूं आउंदे दिखाते। भाव की है भी तू मनुख हो के किसी होर दे गुण गाउणा भी फलाना जौहरा पीर बाबा फलाना शक्ति वाला, फिर तो गुरु जी कहते कीड़े मकोड़े भी चंगे जो परमात्मा के गुण गाउंदे, तू किसी दे होर ही गाई जांदा। बोलो सतनाम। तू किसी दे 100 दर की पौड़ी पढ़ के भी सिखा जी किसी होर नूं मनदा फिरदा है, तो तू 100 दर की पौड़ी का भाव ही नहीं समझिया, भाव ही नहीं समझिया। तू सारे उहनूं गाउंदे दिखा दिते, जे तू फिर किसी होर दे गुण क्यों गाउणा? इदा भाव हुंदा है। किते कह दिता गुरु परमात्मा ही है मेरा सब कुछ, दूजे नूं जाणदे नहीं। गुर ईश्वर, गुर गोरख बर्मा, गुर हिंदू फलसफे दे विच पार्वती माई कौन है? शिव जी दे घर वाली। गुरमत फलसफे च पार्वती माई कौन है? अकाल पुरख परमात्मा। बोलो सतनाम। इक्को लफ्ज दे वख-वख अर्थ हुंदे। बीठल हिंदू फलसफे विच की अर्थ है? इट ते बैठा विष्णु बीठल। गुरमत फलसफे की अर्थ है? ई बै बीठल ओ बै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर नामा प्रणवै पूर रहे तू सर्व नहीं। सर्व व्यापक परमेश्वर। गुरमत फलसफे की अर्थ है बीठल का बेसथल, जो विशेष करके सारे अस्तित्व हैं। लफ्ज उही है, भाव के लफ्ज उही लए ने जो प्रचलित सी, अर्थ उन्होंने नवे दिते है गुरबाणी च। इस करके असीं नहीं जानते दूजे नूं, बस गुरु परमात्मा ही मेरी पार्वती माई है, गुरु परमात्मा ही मेरा ब्रह्म है, गुरु परमात्मा ही मेरा शिव जी है, गुरु परमात्मा ही मेरा विष्णु, सब कुछ मेरा मालक ही है। बस दूजा इत्थे कोई नहीं। तां दसना पैंदा भी कई इदां दीयां पंक्तियां पढ़ के ना तुहानूं गुमराह करने वाला खैर तां स्टेज ते मेरे ख्याल चंगे प्रचारक ही आउंदे, प्रबंधक सुचेत है नहीं। कई बार की हुंदा इत्थे बड़े तुरे फिरदे ने कच्चे, जां कई बकाऊ माल तुरया फिरदा RSS दे खाकी नकरां दे चेले बहुत फिरदे प्रचारक बने। वो यही जिहियां पंक्तियां पढ़ के तुहानूं दसदे आ देखो भाई गुरु साहब ने पार्वती नूं भी गुरु मन्निया, आ देखो ब्रह्मा नूं उल्टा अर्थ कर दिंदे ने। बचना इहो ਜਿਹੇ लोकां तों। चलो हुण आपां नूं समझ आ गई ना, इक्को ही है, दूजा कोई नहीं। तो उसे का ही सारा ये जगत रूपी खेल अखाड़ा रचिया होया है, इक्को ही। दोबारे ये पंक्तियां फिर पढ़ लो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा, तू मेरी ओट तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, तेथों बिना दूजा कोई है ही नहीं। दूजा इत्थे कोई होंद नहीं किसी देवी देवते बाबे पीर दी। जे कोई नहीं मनना चाहता दोबारा कह देवां, वो जानी कि मन्नी जावे झूठ नूं। देवते हुंदे हैगे ने देवते। कौन ने? गुरु मनुख नूं देवते बनाउंदा है। बलिहारी गुर अपनी देवहाड़ी सद, बार जिन मान सते देवते की एक कल्पना लागी। बलहार जावा गुरु तो दिन विच सैकड़े वारी ऐसा सच्चा ज्ञान दिता। गुरु ने सच्चा ज्ञान दे के मनुखा नूं देवते बना दिता। जिन मान सते देवते कीए। मनुख ही सच नाल जुड़िया, मनुख धरती का देवता है। मनुख का भां मानस दे ही, चाहे वह भैन है चाहे भरा, मनुख नूं देवता बनाउंदा गुरु। जदों गुरु के ज्ञान राही ज्ञान का दीवा बन गया तो देही देवता बन गया। लिखा ना कायो देवा कायो देवल कायो जगम जाति, ये शरीर ही देवता बन गया, ये शरीर ही देवते का मंदिर बन गया। सच नाल जुड़िया मनुख धरती का देवता, ताहां देवते किते नहीं रहिंदे। पुजारी के देवते नकली है, गुरु के बनाए देवते असली है। ते जे मनुख गुरु नाल जुड़ के देवता बन जाए तो धरती कह दो, तुसीं भी कह दो, तो धरती स्वर्ग। इत्थे मूँह ताहां नहीं चकना पैना भी मर के ताहां जावांगे स्वर्ग च, ते धरती पर तक स्वर्ग बन गई। जे बंदा देवता बन गई, बोलो सतनाम। जे मनुख दैंत बन गया, धरती नरक बन गई। सोचो फिर मूँह नहीं चकना पैना ताहां भी मर के जावांगे स्वर्ग। जी गल जिउंदिआं नूं कद नहीं मिलता, गुरु जिउंदिआं नूं स्वर्ग दिंदा। ते सत नजीक रख रहमाना, कृपालू दयालू परमात्मा जी अपने नेड़े रखो। परमात्मा के नेड़े होकर जिउना ही स्वर्ग है।
मालक तो बिना होर स्वर्ग किते। परमात्मा नाल जुड़ के जिउणा स्वर्ग, जिहड़ा शरीर च रहिंदे जुड़ गया, वो शरीर छड्ड के मालक च लीन हो गया। जो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना, मिट गए गवन पाए विसराम नानक प्रभ कह। बूंद नूं सागर मिल गया, सागरी बन गई। भाव कि शरीर च रहिंदे परमात्मा नाल जुड़ना आ जीवन का स्वर्ग है। शरीर छड्ड के परमात्मा च लीन हो जाना सदा का स्वर्ग है। ये गुरमत का स्वर्ग है। पुजारी का स्वर्ग किते नहीं। वो कहंदा उस तां अंगूरां दी जलदी है, परियां दे नाच हुंदे। पुजारी कहता ना भाव के स्वर्ग जियोग्राफिकली नहीं पकड़ जा रही सौखा लफ्ज वरत लो भी स्वर्ग किसी खास थां ते नहीं बनया होया, भूगोल स्थिति कोई नहीं। तां ते वो जिहड़े भूगोलक नरक सोनों कट्टिया नरक ये काम नरक विश्राम किते किते गुरबाणी में कह दिता नरक कूप में गोते खावे जो जल ते बाहर मीना है। दृष्टांत राही समझाता मच्छी नूं पानी चों कढ दो, आ गया नरक। नरक उत्थे बनया तां नहीं होया, भाव के पानी तो बाहर का भाव है। तड़फ तड़फ के मरदी है ना मच्छी, पानी तो तड़फ के मच्छी पानी तो बिछड़ के तड़फ तड़फ के मरदी है, ते मनुख पानी तो बिछड़ के तड़फ तड़फ के मरदा है। बोलो सतनाम मरदा है। किते लिख दिता जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत। जिहड़ा राज दे हंकार के पुठे काम करदा वो लीडर नरक दा कुत्ता है। बड़े सख्त ने वचन, रुखे नहीं लाता ना टीका। जिहदे टीका लग गया वो पुठे काम नहीं करू। गुरु दे वचन जलील नहीं करते, जागृत करते हैं। वो लीडर नरक दा कुत्ता है। ते तुहानूं पता ही है भारत विच काफ़ी नरक दे कुत्ते हैं, काफ़ी। हुण जिहड़ा लीडर होकर समायक विच रहना रलिया होवे नरक दा कुत्ता ही है। होर के बोलो सतनाम। होर की है सोचो। इस करके इदा समझना है बाणी नूं, गुरबाणी नूं समझना है ताकि सच नाल जुड़ के असीं मालक के नेड़े होकर जिउणा है। मालक के नेड़े मालक नाल जुड़ के जिउणा स्वर्ग, वो च लीन हो जाना नरक। चलो रहो चार। ताकि हुण आपां गल नूं समझ रहे सी। हुण अपना विशा नहीं सी क्योंकि शब्द चों तां इशारा मात्र ही दिता है। एक रमज होर दे देवां। हुण जे हुण नरक च है वर्तमान, तो फिर अगे भी लिख दिता ईहा नरक आगे दुख पहुंचा बहुत जोनी परमावा। जिहे जिहा करतूतां करदा रहा अंतशकरण में उहो जिहे संस्कार बन गए। संस्कार शक्लां भी धारण कर सकते। मालक की खेड अगे मालक जाने। आपां वर्तमान में जूना च पैना, अगे नूं रद्द नहीं किया जा सकता। वर्तमान समझ नहीं लागो पुत्ता भी लालची बस होकर कल गल हो गई सी जदों मनुख लालच बस होकर गलत काम करता है वो वर्तमान के विच ही कुत्ता बन गया। मनुख कुत्ता ना बने बस फिर ये गल नूं समझिए। कल गल समझी सी ना जदों मनुख गंदे थां वल जाता है गधा जून च पै जाता है। बिन सिमरन गर्द वकी न्याई साख्त थान पृष्ठ फराही। जदों मनुख गंदे कामां चों रस लभदा कां जून च पै जाता है। बिन सिमरन धृग कर्म करास काग वतन बिस्टा मैं बास। जे तू शराबां कबाबां चों नंगे नाचां चों गंदियां पिक्चरां चों भैड़ियां करतूतां चों रस भालदा है तो गुरु जी कहंदे कां जून च कावां गंद फरोलदा है। बोलो सतनाम। जिहदे लागे ज्ञान के टीके गलत काम नहीं करो जी। किते ना समझ लो भी वचन जाने कि रुखे निंदा हो जू बाणी रुखे नहीं तिखे वचन कह सकते हो। सतगुर जी ज्ञान के टीके ला रहे। मैं तो एक गुरु घर का स्पीकर है जो बाणी च लिखा बोलता ये टीके सतगुर वैद जी ने लाए है। जिहदे लग गया ज्ञान का टीका जीवन पर अज बहुती दुनिया सारी नहीं कहता बहुती दुनिया च ज्ञान के टीके लगाने को तैयार नहीं। ज्ञान के टीके ला दे बचना के टीके ला देते। चलो कोशिश करके बचिए। हाँ जी गल चल रही सी नाल आपां विषय वाल आइए। शब्द तो थोड़ा मैं दूर चलिया गया ताकि इदा हर गल नूं असीं गुरबाणी दे विचों समझना। गल कित्थे चलदी सी भी है उत्थों अगे दे के गल चल पई। सो देवते हैगे ने गुरु देवते बनाउंदा मनुख नूं बन जाओ। होर प्रमाण ले लो मानस ते देवते भए ध्याया नाम हरे। हरि परमात्मा का नाम ध्याउंदियां मनुख देवते बन जाते। मानस ते देवते भए। होर प्रमाण ले लो भगत नामदेव जी महाराज जी कहते नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई। जिन्हें सतगुर सच्चे ज्ञान वाली मत सिख ली मनुख तो देवता अख दे फोरची बन जाता है। बोलो सतनाम। नर ते सुर होए जात निमख मैं देर लगती है किते गुरु नूं देर नहीं लगती देवता बनाउंदे। तुसीं गुरु की गल सुन के मन ली हुणे ही बन गया देवता तू अख दे फोरची। फिर पंक्ति याद करो नर ते सुर होए जात निमख मैं है सतगुर बुद्ध सिखलाई। जो सतगुर सच्चे ज्ञान वाली मत सिख ली मनुख देवता बन गया। हो देवते तां किते नहीं रहिंदे देवते। इस करके एको ही मालक परमात्मा बस उस लिए खेल अखाड़ा रचिया होया है। बस उस मालक ने जुड़ के बेनती करिए मालक जी तुहाडी किरपा नाल ही तुहानूं पछाण सकदे आप ही किरपा करो। तुमरी किरपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा। तुझ बिन दूजा आवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। दूजा बंद विचार सहित संपूर्ण हो गया।
शब्द का तीजा बंद है, जी जंत सब तुध उपाए, जित जित भाना तित तित लाए, सब किश कीता तेरा होवै, नाही किश असाड़ा जियो। सारे जी जंत मालक जी तुसीं ही पैदा कीते ने, जी जंत सब तुध उपाए, जित जित भाना तित तित लाए, जिथे जिथे आप जी नूं भाउंदा उत्थे उत्थे आप जी ने लाए हुए है, जित जित भाना तित तित लाए, सब किश कीता तेरा होवै, सब किश तेरा पैदा कीते हुंदा है, ना ही किश असाड़ा जियो, साडा पैदा कीता कुछ नहीं हुंदा। इस करके इतनी थोड़ी जी व्याख्या कर देवां। हुण पहला परमात्मा जी अपने हुक्म दे नाल जीवां दी उत्पत्ति कर दिंदे आ, अणक रूप हिन माहे कुदरत धारदा। मैनूं याद आ जाता जिस वेले मालक की किरपा है कि जो कोई गल चलती है ना भी वो क्लिक कर जाता कई बार ये मालक। हुण जी मैं गल कर लग्या 2 साल पहले स्टेज तो हुई है जिहदी यादाश्त होगी ताकि भी परमात्मा उत्पत्ति करता है, पर साइंस विकास थ्योरी नूं मनदी है, डार्विन के सिद्धांत नूं जानदी है, पढ़े लिखे का जनता भाव सौखा समझ लो भी वो कहते ने मच्छी तो कच्छू बन गया। इदा विकास की गल करते करते आखिर ते मैं कहा कहते बांदर तो बंदा बन गया, पर गुरमत अध्यात्म साइंस कह लो भी ना, उत्पत्ति हुई है भाव कि मच्छी भी परमात्मा ने पैदा की है, कच्छू भी परमात्मा ने पैदा किया, सौखा करके समझ लो, सबनों आ गई समझ आपां नूं। बांदर भी परमात्मा ने पैदा किया, बंदा भी पैदा किया। बांदर तो बंदा नहीं बनया, जो बांदर तो बंदा बन गया तो बांदर खत्म हो जानी चाहिए सी, विकास हो गया, बांदरियां अज भी बांदरी जमदे हैं। जे मच्छी तो कच्छू बन गया, मच्छियां खत्म हो जानियां चाहिए सी, फिर तो मच्छियां खत्म हो जानियां चाहिए सी, मच्छी तो कच्छू जो विकास हो गया नहीं, इदा कोई विकास नहीं होंदा। सारा कुछ परमात्मा जीव तो उत्पत्ति होंदी है। उत्पत्ति किवें करदा है वो? गुरु जी कहते तू मगज घपाई ना करी, रौं क्वेश्चन है, कहता ना जा करता सृष्टि को साजे आपे जाना, जेड़ा साजदा उही जानदा, तू बंदिया मगज घपाई ना करी, तेनों नहीं पता लगना। गुरु का नाम कितने सैमीनार रख के बह जे भी धरती कदों बनी, जीव जंतु किवें बने, किवें किते रख के बह जे गोष्ठियां किते उत्थे भी ना मगज घपाई, क्यों मेरी भाषा सीधी जी है, एवं ना कदे बह जी किते रख के सैमीनार, एवं ना कदे मगज घपाई करन लग जी। नहीं, ये तो बस वही जानता है, पिता का जन्म की जानना है पुत। चलो इस करके जिन्हें साजी वो जानता है, बस सब कुछ वो तो उत्पत्ति होंगी है, कहने का भाव उन्हें पैदा किए। एक प्रश्न पुछते होंगे, मैं थोड़ा खुर कह जावा पिछे, यानी कि साडे पंजाब दे विच भी खासकर तर्कशील मुर्गी पहला आई कि अंडा पहला आया, तो दावा ये करते होंगे सी, गल 2 साल पहले स्टेज तो सुनाई सी, वो दावा ये करते होंगे सी कि इस गल का कोई, इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सकता। 15 साल पहला भी पंजाब की धरती से मैं जवाब दिंदा रहा, गुरु अज मैं दिना जवाब देंदे रहे 15 साल पहला तक। गुरबाणी के आधार पर ये प्रमाण दे के भी अनक रूप हिन माहे कुदरत धारदा, भी परमात्मा ही अपनी साजी प्रकृति विच अनेकों किस्म के जीव जंतु पैदा करता है। इस करके गुरबाणी अध्यात्म साइंस के मुताबिक मुर्गी पहला आई, अंडा बाद च आया, जवाब दिता उन्होंने। पर पौना मानू वाले दस कदों और नहीं असं मानते, मैं होर कि मैं दसो। फिर चलो अखीर में की होया, भाव कि उदों नवी खोज आई, तुहानूं मैं सुना के गया सी, अज तो 2 साल पहला तकरीबन साइंस ने मान लिया, साइंस मान गई भी मुर्गी पहला आई, अंडा बाद च आया। कल क्यों कितों कितों खोज हुई? वो कहते जो अंडे का उपरला छिलका है ना अंडे का, वो एक प्रोटीन का बनया होया, जिस प्रोटीन का साइंस के नाम है ओवाक्लोडिन 17। ओवाक्लोडिन 17 वो कहते प्रोटीन बाहरी जगत किते नहीं मिलती, ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के गर्भ में पैदा होती है, जो मुर्गी गर्भवती होती है, बाहर तक किते मिलती नहीं। इस करके वो कहते ये पक्का है भी अंडा मुर्गी तो आया। उन्होंने पूछा मुर्गी कितों आई, कहते जी ये नहीं पता लग रहा मुर्गी कितों आई, ये अध्यात्म साइंस दसदी है भी मुर्गी परमात्मा तो आई। किवें आई? ये तो जा करता सृष्टि को साजी आपके जाने। इतों तक तो आ गई साइंस नहीं तो मन गई ना मुर्गी, फिर तो पहले लिखे तो अज चुप कर गए उतों वाले। उन्होंने कहा हूँ 15 साल पहले मैं जवाब बाणी राही दिता सी, अज वो गल कहती है ना साइंस वो गल कहती है। ये अध्यात्म साइंस बहुत अगे की गल है, ताकि जिथे प्रकृति नाल संबंधित गल है उत्थे साइंस का ते अध्यात्म साइंस बाणी का मेल है, जिथे परमात्मा की गल है उत्थे यानी कि साइंस चुप है। प्रकृति की खोज करती है साइंस, परमात्मा तक नहीं पहुँच सकती।
अध्यात्म साइंस एक गुरबाणी का विषय पर इन्ना जरूर है भी जानी कि जो मालक नाल जुड़ता है विजन पावर बनती है वो प्रकृति में जो नियम परमात्मा ने बनाए है वो सुरत की विजन पावर वेख लैंदी है वेखण की शक्ति। जिवें एक उदाहरण ले लो भी जिवें पानी है सारिਆਂ तो पहला अध्यात्म ज्ञानी ने देख लिया पानी की बनतर नूं काहदे नाल सुरत की अख नाल की वेख्या साचे ते पवना पाया पवना ते जल होए जल ते तेरे भवन साजिया घट घट जोत समोए। हुण कह दिता भी जिहड़ा पानी है ये गैसां तो बने पवन है पवन साइंस की भाषा पवन नूं गैस कह दिंदे कोई गल तो बोली का फर्क हुंदा भी पानी गैसां दा बने कैमिस्ट्री कह लो रसायन विज्ञान कह लो बहुत बाद में खोज की रसायन विज्ञानियों ने कि पानी गैसां दा बने H2O बोलो सतनाम ये तो 500 साल पहले लिखे कैमिस्ट्री तो बहुत बाद पता लगे H2O का फिर तुसीं दसो भी वो की पता लग्या भी पानी गैसां दा बने वो जानी कि सुरत की अख ने वेख लिया पानी के सूक्ष्म रूप में सिद्ध हो गया ना पानी तो जिवें सुरत की अख ने वेख लिया सस घर सूरज समाया भी वो चंद्रमा के घरों सूरज आ रहा है 1969 पता लग्या साइंस नूं 1969 चंद्रमा ते जाण तो बाद भी चंद्रमा का कोई चानण नहीं वो तो पथरीली जी धरती उची नीवी सूरज का प्रकाश पैंदा है तो फिर प्रकाश का अगे लश्कारा वजदा चकोर पैंदी है रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट कह लो। साइंस नूं 1969 पता लग्या भी चंद्रमा का कोई चानण नहीं रात नूं चंद्रमा राही सूरज दी किरणां ही आउंदियां ते अध्यात्म ज्ञानी ने अख नाल ही वेख लिया सुरत की अख नाल वेख लिया भी वो चंद्रमा के घरों सूरज आ रहा है बोलो सतनाम लिखिया स्पष्ट बाणी ना स्पष्ट लिखिया सुरत की अख ने वेख लिया सारी एस्ट्रोनॉमी गुरु नानक बाबा जी ने जपजी साहब लिख दी कि इत्थे इंद चंद सूर किते मंडल। साइंसदान ने कैमरे नाल वेख्या फिर एक गैलेक्सी में करोड़ों सूरज आ रहे हैं। मेरे गुरु बाबा जी ने पहले ही कह दिता कि इत्ते का भाव किन्नी भाव गिनती हो ही नहीं सकनी सूरज में चंद्रमा की बोलो सतनाम किने देखिया किने सुरत की अख ने साइंसदान का वेखण का ढंग वखरा है। चलो इदा कहने का भाव जिथे रचना की गल है उत्थे जानी कि साइंस का तो अध्यात्म साइंस का कह लो मेल है पर जिथे परमात्मा की गल है उत्थे साइंस चुप है। पर इन्हें भी अल्बर्ट आइनस्टाइन सी जो वो आस्तिक होया रब नूं मनण वाला होया होर बहुत बड़े बड़े साइंसदान ने मेरे को नाम लिखे पे है क्योंकि इन्हों के नाम जवानी याद नहीं रहते बड़े अजीब जे नाम होंगे रट्टा मैं लाउंदा नहीं हुंदा भी जो सहज सभाई जानी कि सुरत फीड हो जाए एक दिमागी रट्टा होंगे वो नहीं गल बनती ताते बड़े बड़े साइंसदान जो परमात्मा जी को मनण वाले होए। अल्बर्ट आइनस्टाइन कोई पुछदा कि तेनों कित्थों ख्याल आउंदे अजीब जे फिर इत्थे हथ ला के कहंदा परमात्मा जी मैनूं इत्थों ख्याल दे रहे हैं बोलो सतनाम इत्थों तक ख्याल आ रहा है। अल्बर्ट आइनस्टाइन का वचन है उन्हें इत्थे हथ ला के कहा कहंदा इत्थों आ रहा है इत्थों मैनूं दे रहे माल ख्याल। चलो रहो विचार ताते हाँ जी गल चली सी आप विषय वाल आइए। सो परमात्मा ही सारी उत्पत्ति करने वाला है दूजा कोई नहीं याद रखियो एक ही परमात्मा उसे तो सारी वही दाता है वही करता है उसे के हुक्म च ही जमन मरना हुक्म है आप पहला समझ लिया। ताते दूजा कोई नहीं दृढ़ करने की कोशिश करनी है सारे भैन भरावां ने। ताते जी जंत सब तो पाए जित जित भाना तित लाए सब किश कीता तेरा होवे ना ही किश साड़ा सब कुछ तेरा पैदा किया होंगे जो पैदावार है भी परमात्मा की कीती हुंदी है। ये अलग गल है भी अपनी ईगो कह सकती है जिवें उदाहरण ले लो उदाहरण गल पक्क चा जी किसान कह सकता है मैं जमीन वाही मैं बीजी मैं यूरिया पाई चलो इधर कोई होर खाद चलती हो मैं पानी लाया मैं बाड़ की तां ये सारा बोहड़ लगे है रब ने की किया है। मनुख का हंकार कह सकता ना नहीं ये हंकार है ताकि वो साढ़े हंकार दे ओले हो गए जिवें अख च तिनका पै जाए ना पहाड़ ओले हो जाता है पहाड़ तो ओले नहीं होया ना अख च तिनका पै गया तिनके ओले पहाड़ के दर्शान तो गल समझ आ जाती है ना भाव के जीव ते ब्रह्म के विचकार हाउंदा ही पड़ता है बस हाँ हाँ भीत भयो है बीचो सुनत देश निकटायो भावीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो। इस करके इको ही पढ़ता है हुण पढ़ता पै गया ना मैं दा करनहार भुल गया हुण करनहार नूं याद करो वो तां याद हो जी अपने अपनी जानी कि तू अपनी कीते दे पहाड़ नूं पासे करेगा लिखिया ना बाणी च कीते कौ मेरा सामान्य करनहार तरण जाने
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੀਤੇ ਘੁੰਮੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਾਹੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਰਨਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਕਰਨਹਾਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਜਿੰਦ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੱਚ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਜੀ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਰਨਹਾਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਰਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਪਸਰੀ ਕਿਰਨ ਰਸ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸੇ ਸੱਸ ਕਰ ਸੂਰ ਸਮਾਇਆ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਸਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਰਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਜਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜੋ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਜੀਵ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾਤ ਘੜੀਆਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ, ਓਨੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਜਿਆ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਜਾ ਪਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਪਾਣਾ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਅਸਾੜਾ ਜੀਓ। ਚੌਥਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਵਜੂਦ, ਸਤਾ, ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ। ਬੁੱਝੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਮ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਝੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਣ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸਦ ਤਿਸੇ ਧਿਆਈ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾ ਸੁਖ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦਰੋ, ਤਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਘਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਣਕ ਨਾਮ ਖਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਆਇਆ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਵਿਖਾੜਾ ਜੀਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਇਹ ਵਧਾਈ ਵੱਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੱਚ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰੈ ਵਜੀ ਵਾਧਾਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਨ ਫੂਕਣ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਮੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਮੱਚਦਾ, ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧਰੇਗਾ ਜੀਵੇ ਧਰੇਗਾ ਲਾਮ ਧਰੇਗਾ।
जिन्ना जिउणिया जिन्नी लंघ गई लाहणत पैनी गई। जिहड़ी जिउण की आस लाई है तेरी जिउण की आस नूं भी लाहणत। की करेगा जिउं के जो सच नाल जुड़िया, पहला बथेरा अन्न फूकता होर फूक देगा। बोलो सतनाम। गुरु पिता दी ताड़ना है। रोज़ पढ़ते हैं, ध्यान अर्थ वाल लैके जाया करो। शब्द के अर्थ भाव च रस है, तो अर्थ भाव नूं टच करते हुए सुरत बाणी सुने ना, तुसीं देखियो रंग की बनना है। चित्त ही चित्त समाये तां होवै रंग घना। जो चित्त चित्त विच जुड़दा है, गुरु का चित्त किहड़ा है? शब्द का अर्थ भाव। जदों जी बाणी बोलती है, सुरत अर्थ भाव नूं टच करते हुए सुनती है, तो समझो साडा चित्त गुरु के चित्त नाल टच कर रहा है। जो चित्त चित्त नाल जुड़दा है, रंग घना ही बनता है। फिर पता लगू भी कैसी बाणी है, घना रंग बनता है। फिर इस करके इदां कोशिश करो, ये तरीका जानी कि बाणी पढ़ने का। तां ते हुण आपां गल समझ लई, गुरपुर है वजी वाला पूरे गुरु के राही, सच्चे ज्ञान के राही अंदर एक आत्म उत्साह पैदा होया। नानक जिता विखाड़ा जियो। गुरु नानक बाबा जी 5वें स्वरूप के वचन कह रहे हैं। फिर जिहड़ा कठिन घोल सी जिंदगी का जित लिया। विखाड़ा का भाव विखमा खाड़ा, भाव औखा घोल जिंदगी का घोल है ना, जितना किवें? पहलवान बन के गुरु किवें हाउ गोसाई दा पहलवानड़ा, मैं गुरमिल उच्च दुमालड़ा, सब होई सिंज इकट्ठियां दई बैठा वेखै आप जियो। बात बजन टमक भेरियां मण लथे लैंदे फेरियां, निहते पंज जवान मैं गुर थापी दित्ती। जी गुरु ने थापी दित्ती, कहंदे वाओ पहलवाना सारियां बुराइयां नूं चित कर दित्ता। बोलो सतनाम। निहते पंज पंजी काम करो लोग अहंकार चित करते। गुरु जी कहंदे वाओ शाबाश पहलवाना। आप ये सौखी भाषा अर्थ किए बाणी के, फिर राजा बन जाता। क्योंकि फिलोसफी टाइप अर्थ ना कई भैन भरावां समझ भी नहीं आते, वो रस नहीं बनता। इस करके इदा भाई पहलवान बनना है। सच्चे ज्ञान राही जीवन अखाड़े च उतरना है, तो जीवन की बाजी जितना है। सफल यात्रा करनी है। किमें सफल यात्रा होंगी है? समाप्ति वाल चलना। शरीर शमशान घाट पहुँचने तो पहला पहला सुरत भगवान घाट पहुँच जाए। जीवन यात्रा सफल 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 भाई सफल यात्रा। आवन जान रहे मिले साधा, साधु सतगुरु में मिल के यात्रा सफल करनी है। सफल करनी है, जितना है जीवन की बाजी नूं। तां समाप्ति का बंद फिर पढ़ लीए। नाम ध्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। गुरपुर है वजी वाधाई, नानक जिता विखाड़ा जी। शब्द की विचार संपूर्ण हो गई। सतसंगियां विच संतन विच आके किवें कृपा होंदी है? संतन दा सतसंगी आओ ये बख्शिश जानी कि नाल नाल बेनती कर लईए, मालक जी कृपा करो बख्शिश करो कि गुरु की संगत च आइए, बख्शिश कृपा होंदी है। कुछ पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करांगे। निर्गुण राख लिया संतन का सत्कार, निर्गुण राख लिया
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ